हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं सारे लोग? क्या आप में से कोई मुझे क्वेश्चन बताएगा? होमवर्क हमने क्या कहा था? पार्थ शर्मा जी बताइए। बहुत ही अच्छी बात है। आपको याद, क्या आप में से कोई मुझे होमवर्क का क्वेश्चन बताएगा क्या था? मेरे हिसाब से कुछ ऐसा था, ए ऑफ -3 to 3 -5 to 1, और हमसे पूछा था एड्रेस ऑफ A3 - 1, है ना? और W 1 बाइट था या 2 बाइट था? W 1 बाइट था। बेस एड्रेस 1000 था। क्या क्वेश्चन सही लिखा है मैंने? क्या क्वेश्चन सही लिखा है मैंने? कॉलम मेजर ऑर्डर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन सही लिखा है मैंने? क्वेश्चन सही लिखा है मैंने? ठीक है। पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं एक डायग्राम से। ठीक है, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को डायग्राम से दिखा देता हूं। देखो 7 रोज हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, और 7 ही कॉलम होंगे, -5 -4 -3 -2 -1 0 और 1। ठीक है, यहां पर एक एलिमेंट होगा, ये सारे एलिमेंट 0 होंगे। यहां पर 2 एलिमेंट होंगे, बाकी ये सारे 0 होंगे। यहां पर 3 एलिमेंट हैं, उसके बाद ये सारे एलिमेंट 0 हैं। यहां पर 4 एलिमेंट हैं, उसके बाद ये सारे 0 हैं। यहां पर 5 एलिमेंट हैं, 2 जीरोज हैं। यहां पर 6 एलिमेंट हैं, देन ये 0 है। यहां पर देखो, हर क्वेश्चन में ये डायग्राम नहीं बना पाओगे आप, ये कंफर्म है। ठीक है, हमारा एलिमेंट कौन सा है? 3 - 1 इस वाले कॉलम में। तो अगर मैं पहले आपसे पूछूं कॉलम ऑलरेडी फिल्ड कितने हैं? कॉलम ऑलरेडी फिल्ड कितने हैं? 4। ठीक है, कॉलम ऑलरेडी फिल्ड कितने हैं? 4। कैसे पता चला? यहां से। ठीक है, अरे बोलो ना, कॉलम ऑलरेडी फिल्ड। तो -5 से -2, लास्ट माइनस फर्स्ट +1 -2 +6 4। ठीक है, अब 4 पहले वाले में कितने होंगे? देखो ये 7 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स है, तो पहले में 7 होंगे, अगले में 6, अगले में 5, अगले में 4। तो कहना इसे 22 एलिमेंट तो इधर हो गए। कहना इसे 22 एलिमेंट इधर हो गए। अब अब अगर आप कहोगे कि कितने एलिमेंट ऑलरेडी फिल्ड हैं, ऑलरेडी फिल्ड, फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा? एज पर फॉर्मूला, एज पर फॉर्मूला क्या आएगा सर? रो माइनस कॉलम 4। और अब देखो यहां पर देखिएगा, -1 वाले कॉलम में, -1 वाले कॉलम में हमारे एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट हैं? 2। फॉर्मूले से निपट गए, फॉर्मूले से खेल हो गया, क्योंकि फॉर्मूले में हमने पढ़ा था I - J, आया ना? फॉर्मूले में तो हमने पढ़ा था I - J, फॉर्मूले से निपट गए। पहले बताओ निपटे कि नहीं निपटे? जिन्होंने फॉर्मूले से निकाला है उन्होंने 26 आंसर निकाला होगा। जिन्होंने फॉर्मूले से निकाला है उनके 26 आंसर आ रहा होगा। निखिल, जबरदस्ती के फॉर्मूले मत लगाओ कि मॉड लगा लिया। अरे 3 - -1 4 होता है बेटा। 3 - मॉड, मॉड का कॉन्सेप्ट अब कहां से आ गया?
वाह आविक, मॉड का कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से लगा दिया। बेवकूफों की बातें मत करो, निखिल थापा और आविक, ठीक है। क्वेश्चन से समझो कि रो माइनस कॉलम वाला कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा था, आई माइनस जे वाला कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा था। सबको याद है आई माइनस जे वाला कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा था? अरे याद करो सर, आई माइनस जे वाला कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा था? एनीवन कैन टेल मी? क्योंकि पहली एंट्री आई से शुरू हुई थी, यानी कि पहली एंट्रीज का जो डिफरेंस था वो 0 था। उसके बाद i+1 कॉमा आई हो गई, उसके बाद i+2 कॉमा आई हो गई, उसके बाद i+3 कॉमा आई हो गई। दैट इज वाई इन दोनों का डिफरेंस हमें आंसर दे रहा था। पर क्या इस क्वेश्चन में ऐसा है? क्या इस क्वेश्चन में ऐसा है? नहीं सर, इस क्वेश्चन में पहली एंट्री पर आपको फोकस करना पड़ेगा भाई। इस क्वेश्चन में अगर आप पहली एंट्री देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप पहली एंट्री में रो और कॉलम का डिफरेंस देखो तो वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी कि अब जो डिफरेंस है वो 0 से चालू नहीं हो रहा। अब जो डिफरेंस है वो 0 से चालू नहीं हो रहा है, ठीक है। सत्यम, डोंट नीड टू फोकस ऑन डायगोनल और एनीथिंग, जस्ट फोकस ऑन स्टार्टिंग एलिमेंट, जस्ट फोकस ऑन स्टार्टिंग एलिमेंट। क्या अब रो और कॉलम का डिफरेंस 0 से चालू हो रहा है? नहीं सर, हाँ या ना? तो 0 से चालू करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दैट इज वाई करेक्ट आंसर क्या आएगा सर? 4 माइनस 2, 2 एलिमेंट्स। इज दैट ओके? इज दैट ओके? सो टोटल कितने एलिमेंट्स आए? अब ये कोई नहीं आपको बताएगा, ये सब करना कोई नहीं बताएगा, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होगा वही कर पाएगा। सर टोटल 24 एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड हुए, टोटल 24 एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड हुए। ठीक है, हाँ या ना? तो अगर 24 एलिमेंट्स फिलअप हुए तो मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई होगी? मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई होगी सर? 24 बाइट्स। सही है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 1000 प्लस 24, 1024 इज द आंसर। एड्रेस A3-1। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि फॉर्मूले की क्या जरूरत है, या हम तो डायग्राम बना लेंगे, बेटा बेटा मैं इतने साल से ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं इस सवाल को ऐसा भी कर सकता था, और अगर मैं कर सकता हूं तो गेट वाले भी कर सकते होंगे। पक्की बात है सर, पक्की बात है सर। अरे बोलो ना, अरे बोलो यार। अब टेबल बना तो नहीं पाओगे, कंफर्म है ना? टेबल तो नहीं बना पाओगे ना? अरे बोलो यार, टेबल बना पाओगे क्या? मैट्रिक्स बना पाओगे क्या? इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्या मैट्रिक्स बना पाओगे भैया? मुझे बता दो कोई भी आप में से। कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला आपके ऊपर है, मैंने तो आज तक फॉर्मूला याद नहीं किया। आलोक मिश्रा जी, आप अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं। यू कैन मेक योर ओन ट्रिक्स ऑल्सो, ठीक है। बट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको आपको ये कंफर्म होना चाहिए, आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि मैंने जो ट्रिक बनाई है, मैंने जो फॉर्मूला बनाया है वो काम करेगा। दैट्स इट, दैट्स इट। उसके बाद आप जो चाहें करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेरी साइड से इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। बाकी आप जो चाहें करिए,
दैट रियली डज नॉट मैटर एंड डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही था। अब यूटीएम पढ़ते हैं, सॉरी अपर, यस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स जिस पे हमें काम करना है वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो, मैं दुनिया भर की सारी मैट्रिक्स तो नहीं करा सकता आपको, वरना तो साल खत्म हो जाएगा। आपको जितनी भी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स पर मैं काम करना बता रहा हूं, आप सिर्फ उसमें मेरी अप्रोच सीखिएगा। हर्षल प्लीज बेटा रिकॉर्डिंग देखिएगा, बहुत बार करा चुका हूं, बहुत बार करा चुका हूं, प्लीज, है ना, प्लीज। ये कराने की चीजें भी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा करा रहा हूं, ये कराने की चीजें भी नहीं है। ठीक है, प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है सर? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 4x4 की हमारे पास मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहती है कि भैया मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होंगे। मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होंगे। सर दिस इज मेन डायगोनल ना, मेन डायगोनल ये है और इसके नीचे के सारे एलिमेंट कैसे हैं? जीरोज हैं। ऑल एंट्रीज आर 0, ऑल एंट्रीज आर 0। अब कौन सी एंट्री 0 है? कहना इसे A21 की वैल्यू 0 है, A31 की वैल्यू 0 है, A32 की वैल्यू 0 है, A41, A42, A43 सब की वैल्यू 0 है। क्या हम कोई निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कौन सी का 0 है? अभिषेक ऑफ कोर्स ऐसा ही है सर, जहां भी रो की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, द एलिमेंट 0 व्हेनेवर I इज ग्रेटर देन J। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एनालिसिस देखते हैं। और जब हम एनालिसिस देखते हैं तो हम थोड़ी सी बड़ी मैट्रिक्स लेते हैं, ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे कि हमें तो इजी से समझा दिया। मेन डायगोनल बेटा ये होती है, ये मेन डायगोनल नहीं होती, ये क्रॉस डायगोनल होती है। A11, A12, A13, A14, A15, 0, A22, A23, A24, A25, 0, 0, A33, A34, A35, 0, 0, 0, A44, A45, 0, 0, 0, 0, A55। तो सबसे पहले देखते हैं रो मेजर ऑर्डर। अब रो मेजर ऑर्डर हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है, मैं बार बार उस चीज को यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है ना। रो मेजर ऑर्डर हम सारे लोग अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है। तो हम नॉन जीरो एंट्रीज को फिलअप करेंगे रो वाइज, ठीक है। दैट मीन्स सबसे पहले कौन सी एंट्रीज फिलअप होंगी? सबसे पहले कौन सी एंट्रीज फिलअप होंगी? फर्स्ट रो की, फर्स्ट रो की नॉन जीरो एंट्रीज फिलअप होंगी। दैट मीन्स मैंने कहा A11, A12, A13, A14, A15। क्या कोई मुझे बताएगा फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हैं? फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हैं? जो भी मैट्रिक्स का साइज है, क्योंकि मैट्रिक्स का साइज 5x5 है, पहली रो में सारी नॉन जीरो एंट्रीज होंगी, हाँ या ना? पहली रो में सारी नॉन जीरो एंट्रीज होंगी, सही है।
जैसे ही आप अगली रो पे आएंगे एक एंट्री कम हो जाएगी। तो अब कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है? A22, A23, A24, A25। क्या ना इसे सेकेंड रो पूरी भर गई। अब अगर आप गौर करें सेकंड रो में कितनी नॉन जीरो एंट्रीज हैं? 4। अब हम थर्ड रो पे जाएंगे, आराम से देखिएगा। थर्ड रो में A33 से स्टार्ट हो रहा है, फिर A34 है, देन A35 है। थर्ड रो में कितनी एंट्री है? थर्ड रो में कितनी एंट्री है सर? 3 है। उसके बाद हम कहा जाएंगे? फोर्थ रो में। तो A44, A45, फोर्थ रो में कितनी एंट्री है? फोर्थ रो में कितनी एंट्री है? 2। और लास्ट रो में कितनी एंट्री है? 1। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है। लेट अस सपोज हमसे पूछा जा रहा है कि एड्रेस ऑफ A34 यानी कि ये वाला एलिमेंट, अब ये वाला एलिमेंट ये रहा, ठीक है। हम इंटरेस्टेड है इस वाले एड्रेस में, ठीक है। ठीक है। अब सर क्योंकि रो वाइज है, सबसे पहले हम इस पर फोकस करेंगे। तो टेल मी रोज ऑलरेडी फिल्ड कैसे आएगा? रोज ऑलरेडी फिल्ड कैसे आएगा? सर इंडेक्स 1 से चालू हुए हैं और 2 तक जाएंगे, यानी कि 2 रोज। अरे बोलो ना, बोलो फटाफट। अच्छा, अब पहली रो में 5 एंट्री होंगी और दूसरी में 4 होंगी। सही है क्या? सही है क्या? 9 एलिमेंट सही है क्या? देख लो, 5 और 4 9। बोलो यार। ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं विद इन रो हुज इंडेक्स इज 3, हुज इंडेक्स इज 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर A34, यानी कि हम ये कह रहे हैं इस रो में इस एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट हैं। अब ये कैसे निकलेगा, कोई मुझे बता सकता है? अरे बिल्कुल उल्टा ही तो है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का उल्टा ही तो है। अरे इजंट इट सर? इट इज J-I, दैट इज 4-3। टेल मी, कॉलम माइनस रो सर, 1 एलिमेंट। कॉन्सेप्ट वही है, A33 से स्टार्ट हुआ है, हर रो में A11, A22, A33, A44, A55 यहां से कहानी स्टार्ट हुई है। इज दैट ओके? तो हमारी समझ में आ गया कि भैया टोटल 10 एलिमेंट्स के बाद हमारा एलिमेंट आएगा। टोटल एलिमेंट 10 एलिमेंट्स के बाद हमारा एलिमेंट आएगा। सबको कंफर्म है? ओके है? ओके है? एनीवन? एनी प्रॉब्लम? फील फ्री टू से। Rishabh, but you have to be cautious. That's why I don't ever recommend anyone to rely on formula. ठीक है? You have to be very much cautious. तो अगर मेरे से कोई कहता है कि भैया UTM इन रो मेजर ऑर्डर, अगर जनरल कोई मेरे से पूछता है
चलो भैया, कई बच्चे इसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए मुझे कराना पड़ता है। अब हमने कहा कि n क्रॉस n की है, चलो i-1 i n 1 2 3 j-1 j n। ठीक है, यहां पर जो एंट्री है वो होगी, पूरी सारी एंट्रीज होंगी यहां पर, तो सर ये भी पूरी एंट्रीज होंगी। ठीक है, यहाँ एंट्री 0 होगी, ये एंट्री A22 होगी, ये एंट्री A23 होगी, ये एंट्री A2n होगी। सिमिलरली ये 0 ये 0 ये A33 होगी, ये वाली एंट्री A3n होगी। सिमिलरली ये वाली एंट्री आपको पता है ना, मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, ये सारी एंट्री 0 होंगी, 0 0 0। ठीक है सर, हमारा जो एलिमेंट है वो यहां पर है Aij। ठीक है, तो अगर रो मेजर ऑर्डर है और हमसे कोई पूछता है एड्रेस ऑफ Aij, बताइए, आप लोग बताइए पहले मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए। सर क्योंकि रो वाइज है, हम इस पर फोकस करेंगे। रोज ऑलरेडी फिल्ड। सर इंडेक्स 1 से लेके, देखो आराम से समझना, इस रो में है हमारा एलिमेंट, तो रोज ऑलरेडी फिल्ड कौन सी आएगी? रोज ऑलरेडी फिल्ड यही तो है, टेल मी। अरे इंडेक्स 1 2 3 अप टू i-1, ठीक है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक, अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि इंडेक्स 1 में कितने एलिमेंट होंगे? टेल मी। फर्स्ट वाली रो में कितने एलिमेंट होंगे? सर n होंगे। सेकंड वाली रो में एक एलिमेंट कम हो जाता है, सेकंड वाली रो में एक एलिमेंट कम हो जाता है, ठीक है सर, दैट मीन्स n-1। थर्ड वाली में एक और कम हो जाता है, दैट मीन्स n-2। अरे बोलो ना यार, आई या ना? i-1 वाली में क्या होगा? सर यहां 3 था तो यहां 2 था, यहां 2 था तो यहां 1 था, तो अगर मैं ठीक हूं, ये कितने लोगों की समझ में आया? ये कितने लोगों की समझ में आया? सेम कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया था लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। आई यूज्ड सेम कॉन्सेप्ट इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। प्लीज क्वेश्चन सॉल्व मत करिए, मुझसे पढ़िए भी मत, बस मेरा मैथमेटिकल एनालिसिस, मेरी अप्रोच देखिए कि सर किसी भी मैट्रिक्स में क्या अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, तो एलिमेंट्स ये कितने आएंगे सर? अरे यार, ये एलिमेंट्स कितने आएंगे आपको अच्छे से पता है, n+n-1 प्लस n-i+2। सर एपी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये कितनी एंट्रीज हैं? i-1 एंट्रीज हैं, डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इज दैट ओके? इज दैट ओके? जिनको ओके नहीं है ना बेटा, प्लीज पढ़ाई लिखाई चालू कर दो, बहुत बुरा हाल है आपका अगर जिनको ये भी ओके नहीं है ना, स्थिति निंदनीय है। ठीक है, निंदनीय, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। अब हम काम करेंगे जे पर, दैट मीन्स अब हम कह रहे हैं विद इन ith रो। भाई अब ith रो पर तो आ गए ना, विद इन ith रो एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड, एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर Aij। तो जल्दी से बताइए इसका फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा है? j-i पढ़ा है, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, तो सर फाइनली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी हमारे पास आ गए।
मैं फालतू काम कर रहा हूं ना? क्या कोई जरूरत है? क्या कोई जरूरत है इस फॉर्मूले की? क्या आप में से कोई खुश है इस फॉर्मूले से इतना सब पढ़ाने के बाद भी? क्या आप में से कोई भी खुश है इतना सब पढ़ाने के बाद भी इस फॉर्मूले से खुश है क्या? अरे टेल मी ना सर। I-1/2 2n-i-2 प्लस j-1 j-i। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अरे बेकार की चीज है सर, सॉरी, बट मैं तो सही बात बोलता हूं बेटा। एकदम बकवास है यार, जबरदस्ती का फॉर्मूला लिख रहा हूं। एग्जाम में इतने फॉर्मूले रटने से अच्छा आप जानते हो क्या करना है। ठीक है सर। सर मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड क्या आएगा? मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड क्या आएगा? अगेन आप लोग जानते हो यार। सर ये तो आए एलिमेंट I-1 × n-i-1 डिवाइड बाई 2 प्लस j-i, इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे W का। उसके बाद मैं क्या कहूंगा कि एड्रेस ऑफ Aij क्या आएगा सर? बेस एड्रेस प्लस। अब देखो ये फॉर्मूले क्यों बेकार हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह ओके है, और वो जगह क्या है? जब इंडेक्स 1 से चालू है, जब इंडेक्स 1 से चालू है ना? इज दैट ओके? लिख दूं यहां पर, यहां लिख दूं? ठीक है, प्लीज डोंट बाई हार्ट, एक बार देख लीजिएगा बस, बाई हार्ट मत कीजिएगा, घुट्टे मत चढ़ाइएगा। ठीक है, प्लीज घुट्टे मत चढ़ाइएगा। कोई डाउट हो 1 मिनट का टाइम लीजिए, सोचिए, कोई डाउट हो पूछिए। ठीक, तो अब इतना सब किया है तो एक क्वेश्चन तो बनता है। सर ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला काम करेगा, ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला काम करेगा जहां रो के इंडेक्स और कॉलम के इंडेक्स सेम है। W दिया 2 बाइट, बेस एड्रेस दिया 1000, लेकिन कॉन्सेप्ट हर जगह काम करेगा। भैया समझ पा रहे हैं? अरे यार दे तो रहा हूं, यूटीएम का एग्जाम्पल ही तो दे रहा हूं, क्या दिक्कत हो गई? यूटीएम का एग्जाम्पल ही तो दे रहा हूं। ठीक है, यूटीएम है रो मेजर ऑर्डर, यूटीएम है रो मेजर ऑर्डर। आराम से सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। दीपाली बेटा यूटीएम का ही बता रहा हूं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व तो कीजिए। दीपाली बच्चे, आज मैं बहुत टायर्ड हूं, तबीयत खराब है, बट ठीक है, एरे को खत्म करते हैं।
कितने लोगों का आंसर आया? पहले बताओ कितनी क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है? सर 12 माइनस माइनस 12 +1, 25 क्रॉस 25 की मैट्रिक्स है। 25 क्रॉस 25 की मैट्रिक्स है। ठीक है, सबसे पहले रोज ऑलरेडी फिल्ड, रोज ऑलरेडी फिल्ड। सर इंडेक्स चालू हुआ है -12 से और जाएगा -1 तक। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लास्ट माइनस फर्स्ट +1 यानी कि आएगा 12 रोज। ठीक है, अब मुझे बताओ फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट होंगे? सर फर्स्ट रो में 25 एलिमेंट होंगे। फर्स्ट रो में 25 एलिमेंट होंगे। कोई कोई आप में से इसके लिए भी फॉर्मूला रटेगा? अरे क्यों रटेंगे यार, सेकंड रो में 24 होंगे। फॉर्मूला मत रटना मेरे बच्चे प्लीज। थर्ड में थर्ड में 23 होंगे। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? सर 1 और 25 26, 2 और 24 26, 26। ठीक है, यानी कि अगर कोई आपसे 12th रो में पूछेगा तो 12 + 14 यानी कि 26। सबको ओके है? दीपाली बेटा आपको ओके है? अब इनका सम कैसे निकालेंगे? सर कितने एलिमेंट हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का? n/2। 12 टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 25 + 14 तो आएगा 6 × 39। बताओ भैया कितना आंसर आएगा इसका? 40। और 40 का 6 में करेंगे तो 240, 6 घटा दो 234। सही है क्या? सही है क्या? 234, 234 सही है क्या? ठीक है सर, अब हम आएंगे एलिमेंट्स फिल्ड विद इन रो इंडेक्स 0 बिफोर A03। बताइए अब कैसे निकालेंगे? बताइए कैसे निकालेंगे? सर कॉलम माइनस रो। सही है क्या? 3 - 0 3 सही है क्या? बताइए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड क्या आया? टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड क्या आएगा? 234 + 3 237। अब हर एलिमेंट 2 बाइट का है तो मेमोरी ऑलरेडी फिल्ड क्या आएगा? सर 237 × 2 विच इज 474 बाइट्स। अब हम आ गए अपने फेवरेट डायग्राम पर। फेवरेट डायग्राम आप सारे लोग जानते हो। हमने कहा कि ये एंट्री है A0,3, यहां से लेके यहां तक 474 बाइट्स। बेस एड्रेस दे रखा है 1000। तो बताइए व्हाट इज द एड्रेस ऑफ A03? व्हाट इज द एड्रेस ऑफ A03? सर 1000 + 474 1474। सारे लोग संतुष्ट हैं? सारे लोग संतुष्ट हैं? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सॉरी मैं थोड़ा सा लेथर्जिक फील कर रहा हूँ आज, तो माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो। ठीक है, पोल कर लेते हैं, पोल कर लेते हैं। प्लीज़ रिफ्रेश कर लीजिए, चैट बंद कर दीजिए, एक बार पोल कर लेते हैं, देखते हैं चीज़ें। ठीक है,
ओके भैया, इनको पोल नहीं पहुंचा क्या? अरे अरे यार कैसी बातें कर रहे हो यार, समझो। हम लोग क्या कर रहे हैं? बीइंग अ स्टूडेंट हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग लैंग्वेज डिजाइन कर रहे हैं? क्या हम लोग लैंग्वेज डिजाइन कर रहे हैं? नहीं, हम लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को का सिंटेक्स सीख रहे हैं, है ना? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इज दैट ओके? हम लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स सीख रहे हैं। सर ये रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर, ये कहां पर है? ये तो यहां पर है भाई। जब आप लैंग्वेज डिजाइन करते हैं, जब आप लैंग्वेज डिजाइन कर रहे हैं, दैट मींस अगर मैं डेनिस रिची हूं, अगर मैं डेनिस रिची हूं या मैं मार्केट में अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाना चाहता हूं, मैं एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन कर रहा हूं, एट दैट टाइम मैं ये डिसाइड करूंगा कि मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे जो होगा वो रो वाइज स्टोर होगा या कॉलम वाइज स्टोर होगा। समझिए इस बात को। अब लास्ट बिल्कुल, अब क्योंकि रो मेजर ऑर्डर कॉलम मेजर ऑर्डर तो पढ़ चुके, अब हमें समझना यह जरूरी है। बीइंग अ प्रोग्रामर, बीइंग अ प्रोग्रामर, सर क्या हमें कुछ राइट है कि रो मेजर कॉलम मेजर ऑर्डर? नो सर, हमें क्यों पता होना चाहिए कि रो मेजर ऑर्डर या कॉलम मेजर ऑर्डर? ठीक है, इधर देखिए, मान लीजिए देयर इज एन एरे ऑफ 100 क्रॉस 100, ठीक है, मान लीजिए एक एरे है 100 क्रॉस 100 का, और एक इंटीजर 4 बाइट लेता है, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअली में 10,000 गुणा 4 40,000 बाइट का एरे है, सही है, 40,000 बाइट का एरे है। प्लीज समझिएगा, ठीक है सर, ठीक है, इज दैट ओके? हाँ या ना? इफ मुझे सिर्फ ये एरे प्रिंट करना है, इफ मुझे सिर्फ ये एरे प्रिंट करना है, ठीक है, समहाउ अगर मुझे सिर्फ ये एरे प्रिंट करना है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है सर। There is a concept like this: for I is equal to 1, for I is equal to 0, I less than 99, I plus plus, for j is equal to 0, j less than 99, j plus plus। हम सी प्रोग्रामिंग में ज्यादातर कुछ ऐसे प्रिंट करते हैं, ए आई जे, ठीक है ना, ऐसे ही तो प्रिंट करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स एक्चुअली यहां पर हम रो वाइज प्रिंट करते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट? बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या है? आराम से समझिएगा सर। बेनिफिट ये है 0 0 0 1 0 2, ठीक है, प्लीज आराम से समझिएगा, ठीक है। जब आप पहला एलिमेंट प्रिंट करेंगे, जब आप पहला एलिमेंट A00 प्रिंट करेंगे, हो सकता है ये एलिमेंट के लिए कैच में आपको एक मिस मिले, ठीक है। प्लीज निखिल प्लीज यार डोंट, है ना, आपको क्या आता है मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं यहां ये डिस्कस कर रहा हूं व्हाई वी नीड टू नो कि हम जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं वो रो मेजर ऑर्डर फॉलो करती है या कॉलम मेजर ऑर्डर फॉलो करती है। ये एज अ प्रोग्रामर हमें पता होना चाहिए, ठीक है सर। जब हम पहला एलिमेंट पिक करेंगे, अब वो कैच में प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स उसे एक मिस मिला, मान लेते हैं, ठीक है। मैं अभी पेज फॉल्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, आप उसको भी समझ सकते हैं। पर जब आप A00 को मेमोरी में, जब आप A00 को लेके आएंगे, बिकॉज ऑफ अरे लोकेलिटी समझते हैं ना, टेम्पोरल लोकेलिटी एंड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस समझते हैं या नहीं सर? क्या कभी भी मेमोरी से 4 बाइट आते हैं? नहीं सर, आजू बाजू के सारे एलिमेंट, क्योंकि जो ब्लॉक में ट्रांसफर होता है, जो ब्लॉक ट्रांसफर होता है
वो केबीज में होता है, वो किलोबाइट्स में होता है। अगर 1 किलोबाइट का डेटा या ब्लॉक भी ट्रांसफर हो रहा है, समझिएगा प्लीज, प्लीज समझिएगा, ठीक है, यानी कि 256 एलिमेंट करीब आप एक बार में एक्सेस कर सकते हैं, हाँ या ना। दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं अगर 1 केबी का भी ब्लॉक ट्रांसफर है तो पहली पूरी रो आ जाएगी। अब क्या A01 में हमें मिस मिलेगा या हिट मिलेगा? A02 में हमें मिस मिलेगा या हिट मिलेगा? सर हमें हिट मिलेगा। अब इनमें से किसी के लिए भी हमें मिस नहीं मिलेगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ या ना? अरे बोलो यार, बहुत ही, क्या बोलूं यार, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ते हो यार। ये सब चीजें क्या मेरे बताने की हैं? ये तो तुम्हारे पढ़ने की हैं यार। लेकिन अगर अगर गलती से आप सी के अंदर कॉलम वाइज करते हो, अब सुनना, पहले वाले के लिए मिस मिलेगा। और कमाल की बात पता है क्या है? अब मेमोरी में ये सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन अगली बार आप किसको एक्सेस कर रहे हो? A01, तो इसके लिए भी मिस मिलेगा। ये आ गए मेमोरी में, लेकिन लेकिन प्लीज समझिएगा, आप इसको एक्सेस कर रहे हो, ओ सॉरी, ये 10 होगा ना, 10, और ये क्या होगा 20, तो आपको हर एलिमेंट के लिए मिस मिलेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट क्या कर रही है? रो मेजर ऑर्डर, और आप एक्सेस कैसे कर रहे हो? कॉलम वाइज, हाँ या ना? तो उतना ही टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा। इज दैट ओके? बीइंग अ प्रोग्रामर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है? इज दैट ओके? तो आपकी जो भी फेवरेट लैंग्वेज है, आप जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्कआउट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि अंडरलाइंग उसका बिहेवियर कैसा है, रो मेजर ऑर्डर या कॉलम मेजर ऑर्डर, ठीक है? इज दैट ओके? ये आपके हाथ में नहीं है कि सर रो मेजर ऑर्डर कंसीडर कर लूं या कॉलम मेजर ऑर्डर कंसीडर कर लूं, नहीं। हम लोग तो इतना सा काम कर रहे हैं, हम लैंग्वेज बनाते ही नहीं है। हम लैंग्वेज बनाएंगे कहां से? क्योंकि लैंग्वेज बनाने के लिए सबसे पहले, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ग्रामर। क्योंकि ग्रामर क्या होती है? जिन लोगों ने टीओसी पढ़ लिया है, मैं फैन हूं देवा सर का, है ना, जिन लोगों ने टीओसी पढ़ लिया है, अरे ग्रामर का मतलब सर रूल्स। अब बच्चे को तो एक ग्रामर दे दो तो ही वो, है ना, इधर उधर बहका बहका सा घूमता है। सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपको ग्रामर डिजाइन करनी पड़ेगी, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन करना नॉट अ इजी टास्क। भैया थोड़ा सा रिलेवेंसी बनी, रो मेजर ऑर्डर कॉलम मेजर ऑर्डर, थोड़ी सी रिलेवेंसी बनी, रो मेजर ऑर्डर कॉलम मेजर ऑर्डर, या नहीं? ठीक है सर, अब देखते हैं यूटीएम इन कॉलम मेजर ऑर्डर, ठीक है? मेरे से कभी सीधी लाइन नहीं बनती है, इसलिए मैं ऐसी लाइन बनाता हूं, ठीक है? ओ माय गॉड, शिवांश, पहला एलिमेंट हम, जो पहला एलिमेंट है वो कैच में कैसे मिल जाएगा आपको? मुझे समझाओ जरा। उसको तो आपको लाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, अरे यार, यार मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहां पर एक आइडिया दिया है, मैं सीओए नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, प्लीज यार। आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं यहां पर आपको सीओए ओएस सब मिक्स करा के इसी बोर्ड पे सब कुछ दिखा पाऊं? पॉसिबल नहीं है। मैं मैक्सिमम मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट को रिलेट करने की कोशिश करता हूं जितना मैं कर सकता हूं, बट डोंट एक्सपेक्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन, ठीक है? हाँ ठीक है सर, यूटीएम इन कॉलम मेजर ऑर्डर आराम से पढ़ते हैं, ठीक है? नहीं शिवांश, मैंने एग्जैक्टली अभी कुछ नहीं बताया आपको, मैंने सिर्फ रिलेट किया है चीजों को, ठीक है? सो दैट कि आप परप्लेक्स्ड ना रहें कि रो मेजर ऑर्डर कॉलम मेजर ऑर्डर प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सर A11, A12, A13, A14, A15,
0, A22, A23, A24, A25, 0, 0, A33, A34, A35, 0, 0, 0, A44, A45, 0, 0, 0, 0, A55। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, इसको कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर करना है। क्या करना है, इसको कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर करना है। चलिए करते हैं। ठीक, अब देखिए इसका कॉलम मेजर ऑर्डर और लोअर ट्रायंगुलर का रो मेजर ऑर्डर, देखिएगा थोड़ा सा रिलेवेंस आपको दिखेगा। सर कॉलम मेजर ऑर्डर में इसके फर्स्ट कॉलम में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो हमने कहा A11। ठीक है, देन सर इसके सेकंड कॉलम की नॉन जीरो एंट्रीज, यानी कि A12 और A22, A12 और A22। ठीक है, देन इसके थर्ड कॉलम की एंट्रीज, ठीक है सर, A13, A13, A23, A33। सही है सर। देन फोर्थ कॉलम की सारी नॉन जीरो एंट्रीज, A14, A24, A34, A44। उसके बाद लास्ट कॉलम की, दैट मीन्स हमने कहा A15, A25, A35, A45 एंड A55। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी, जल्दी से बोलो, किसी को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं सर। अब हमसे बोलता है कि भैया एड्रेस ऑफ A45 निकालिए। ठीक है, क्योंकि हमने कॉलम वाइज स्टोर किया है तो पहले हम किस पर फोकस करेंगे, इस पर। देखिए ये है हमारा एलिमेंट, ये एलिमेंट यहां पर ये जगह है। ठीक है, जी निखिल थापा जी। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या बोलेंगे, अरे बोलिए ना। कॉलम्स ऑलरेडी फिल्ड। अब तक तो सब चीजें समझ में आ जानी चाहिए थी, तो क्योंकि कॉलम नंबर 1 से स्टार्ट है तो 1 2 3 4 है ना। ठीक है, यानी कि 4 कॉलम्स। पहले कॉलम में एक एलिमेंट, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो कहना इसे 10 एलिमेंट्स यहां पर हो गए, कहना इसे 10 एलिमेंट्स यहां पर हो गए। देख लो, 1 2 3 4। सही है सर, एकदम मक्खन। अब हम आएंगे इस पर, रोज। रोज तो नहीं कहना चाहिए मुझे, मुझे क्या कहना चाहिए, एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड। ठीक है, विद इन कॉलम 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर A45। बताओ कैसे निकालेंगे सर, कोई जरूरत ही नहीं है इसमें की, क्या टेंशन है सर। रो नंबर 1 का पहले भरता है, फिर रो नंबर 2 का भरता है, फिर रो नंबर 3 का भरता है। दैट मीन्स क्योंकि रोज 1 से चालू हुई है, रो इंडेक्स 1 2 3, तो कहना इसे 3 - 1 + 1, 3 एलिमेंट यहां पर आ गए। तो टोटल 13 एलिमेंट के बाद हमारा एलिमेंट आएगा, गिनना चाहते हैं 10 ये हो गए, 11 12 13। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या आप चाहते हैं कि अब मैं फॉर्मूला बनाऊं इसका? एनीवन वांट्स मी टू राइट द फॉर्मूला फॉर दिस? अरे सर क्या बोल रहे हो सर? If you want, you can design. But from my side, no need.
1 मिनट का टाइम लीजिए, मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम है किसी को तो। ठीक है, हालांकि गेट में क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं पूछा गया है आज तक, बट फिर भी एक और स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, कोई भी मैट्रिक्स आए ये मत सोचना सर ने नहीं पढ़ाया। सर कोई भी सर पढ़ा नहीं सकते, ठीक है? कोई भी सर सारी मैट्रिक्स नहीं पढ़ा सकते, और गेट में आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वही क्वेश्चन आएगा जो आपने पढ़ा है, उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जो आपने पढ़ा है। नहीं यार, नहीं। सौजात्या जी, तो क्या हलवा समझ के आए क्या? सौजात्या जी, क्या गेट को हलवा समझ के आए क्या? कि हलवा है, बस ठंडा करना है और खाना है और रैंक 1 ले आएंगे? ऐसे थोड़ी यार। प्रैक्टिस भी नहीं करोगे मतलब आप चारों प्रैक्टिस भी ना करें, आराम से बैठें क्लास करें और रैंक आ जाए, है ना? भैया ऐसे नहीं होगा। छोड़ दो, आज ही तैयारी छोड़ दो, या फिर आज ही मन बना लो, ठीक है? ट्राई डायगनल, 3 डायगनल। ट्राई डायगनल मतलब 3 डायगनल होंगी, ठीक है सर? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें आपको 3 डायगनल पर फोकस करना है। मेन डायगनल, डायगोनल जस्ट above main diagonal, and diagonal just below main diagonal। इन एंट्रीज को छोड़ के बाकी सब जगह 0 होगा, एक्सेप्ट देम ऑल एंट्रीज आर 0। यानी कि हमें सिर्फ इन 3 डायगोनल पर फोकस करना है। एग्जाम्पल से समझा देता हूं, शायद समझ में आ जाए। सर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फोकस कीजिएगा। सर यहां क्या होगा? A11, A12, A13, A14, A15, A21, A22, A23, A24, A25। यहां क्या होगा? A31, A32, A33, A34, A35, A41, A42, A43, A44, A45। यहाँ क्या होगा? A51, A52, A53, A54, A55। ठीक है? मेन डायगोनल कौन सी है बेटा? दीपांकर जी बिल्कुल बना सकते हैं। मेन डायगोनल कौन सी है? ये रही सर। इसके जस्ट ऊपर वाली डायगोनल ये रही सर। इसके जस्ट नीचे वाली डायगोनल ये रही सर। दैट मीन्स ये सारी एंट्रीज क्या होने वाली हैं? ऑल आर 0। और ये सारी एंट्रीज क्या होने वाली हैं? ऑल आर 0। ठीक है? क्योंकि क्योंकि जस्ट एक और जस्ट नीचे, अगर आप इन सारे एलिमेंट्स को देखोगे तो इनके रो और कॉलम का डिफरेंस का मॉड, द मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ रो माइनस कॉलम मैक्सिमम कितना होगा? 1। दैट मीन्स रो और कॉलम का जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 होगा या -1 होगा या +1 होगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके?
इज इट ओके टू एवरीवन? मैं फिर से आपको एक बार बना के दिखा देता हूं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है सर। A11 A12 0 0 0। ठीक है। A21 A22 A23 0 0 0, A32 A33 A34 0 0 0 A43 A44 A45। ठीक है। 0 0 0 A54 A55। ठीक है। ठीक है। तो थोड़ी सी चीज एक आपको समझनी पड़ेगी। फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हैं, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हैं और लास्ट रो में कितने एलिमेंट हैं। थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। सर फर्स्ट रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं 2, लास्ट रो में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं 2, और रिमेनिंग रोज में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं 3। नंबर ऑफ एलिमेंट। कोई डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? उसका भी रीजन है। रीजन पता है ना सबको। फर्स्ट रो में इस एलिमेंट से पहले कुछ नहीं है और इस एलिमेंट के बाद कुछ नहीं है। भाई ये मेन डायगोनल है ना। मेन डायगोनल में इससे पहले कुछ है क्या सबसे पहली एंट्री में? नहीं सर। लास्ट वाली में इसके बाद नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा, मैं कहता हूं अगर n क्रॉस n की ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास n क्रॉस n की ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है? टोटल रोज कितनी है? n। फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हैं? 2। लास्ट रो में कितने एलिमेंट हैं? 2। रिमेनिंग रोज कितनी रह गई ये बताओ पहले। रिमेनिंग रोज, हाउ मेनी रिमेनिंग रोज? पहली और आखिरी अगर निकाल दी तो n-2 रोज रह गई, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। ठीक है। और रिमेनिंग रोज में एलिमेंट कितने हैं? एलिमेंट इन रो एक्सेप्ट फर्स्ट लास्ट 3। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, तो देखो फर्स्ट रो में, ये लास्ट रो में, ये किस में है? फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट, लास्ट रो में 2 एलिमेंट, प्लस बची हुई n- रो में हर एक में 3 एलिमेंट। सही है? सही है? सही है सर। सॉल्व कर लीजिए। 2 + 2 + 3n - 6, तो ये आ गया 3n - 2। ठीक है। चेक करना चाहें कर लीजिए। n बराबर 5 रखिए, इसमें 13 एलिमेंट आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। ठीक है क्या सभी लोगों को? सभी लोगों को ठीक है? सही है? जल्दी बोलिए। अब देखते हैं ट्राई डायगोनल इन RMO। अब मैं CMO RMO दोनों नहीं बताऊंगा, एक बताऊंगा, बाकी का आप देख लीजिएगा।
ठीक है, हमने कहा यहाँ पर क्या है A11, यहाँ क्या है A12, ये 0, ये 0, ये 0। देन हमने कहा यहाँ क्या है A21, A22, A23, ये 0, ये 0। देन यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है A32, यहाँ क्या है A33, यहाँ क्या है A34, ये क्या है 0, ये क्या है 0, 0, यहाँ क्या होगा A43, A44, A45, ये क्या है 0, 0, 0, A54, A55। ठीक है, अब इसको हम आरएमओ में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम आरएमओ में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम आरएमओ डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले ये दो एलिमेंट आएंगे, उसके बाद ये तीन, उसके बाद ये तीन, ये तीन, उसके बाद ये तीन। ठीक है, आराम से देखिएगा, कोई जल्दी नहीं है बेटा। सर सबसे पहले आपने कहा A11, A12 फर्स्ट रो, देन सेकंड रो में A21, A22, A23, देन थर्ड रो में A32, A33, A34, देन फोर्थ रो में A43, A44, A45, देन फिफ्थ रो में A54, A55। ठीक है, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? यस आलोक, आई नीड रेस्ट, बट थोड़ा सा कंटेंट रह गया है, आई थॉट के अननेसेसरी का आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अब मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट लूं, उससे कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए हमसे कोई कहता है एड्रेस ऑफ A45, सर रो वाइज स्टोर किए हैं, तो पहले हम इस 4 पर ध्यान देंगे और ये सोचेंगे रोज ऑलरेडी फिल्ड, रोज ऑलरेडी फिल्ड। बताओ बेटा कितनी होंगी? सर 3, है ना? इससे पहले कितनी फिल्ड है सर? 3 रोज। बोलो। ठीक है, ठीक है। अब लेकिन एनालिसिस वैसी ही करनी है जैसी हमने सीखी है। सर इन 3 में से फर्स्ट वाली रो में 2 एलिमेंट होंगे, सेकंड वाली में 3 होंगे, थर्ड वाली में 3 होंगे, तो टोटल कितने आ गए? 8 एलिमेंट्स। इज दैट ओके? इज दैट ओके? 2 3 3 8 एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। अब विद इन फोर्थ रो, विद इन फोर्थ रो एलिमेंट्स बिफोर A45। अब बताओ कैसे निकलेगा? सर ये 2 आ रहा है आंसर, कैसे आ रहा है 2? कोई मुझे बताएगा कैसे आ रहा है 2? सर सर लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल एलिमेंट से या तो स्टार्ट होता था या खत्म होता था, लेकिन यहां पर डायगोनल से एक और पीछे जा रहे हैं। अगर आप गौर करें, अगर आप गौर करें, कॉलम माइनस रो प्लस 1, कॉलम माइनस रो प्लस 1, हाँ या ना? हाँ या ना? और ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट रो के लिए अलग है, क्योंकि फर्स्ट रो और लास्ट रो, फर्स्ट रो और लास्ट रो बहुत डिफरेंट है। हाँ या ना? अरे टेल मी ना, कैसे आया? 5 माइनस 4 प्लस 1, दैट इज 2 एलिमेंट। सो कैन आई से आफ्टर 10 एलिमेंट्स मेरा एलिमेंट आया है। गिन लेते हैं, 8 2 10। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। ठीक, जनरलाइज कर दें अब इसको, अब इसको जनरलाइज कर दूं।
मान लेते हैं कि n क्रॉस n की ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि n क्रॉस n की ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। और आपसे रो मेजर ऑर्डर में, आपसे रो मेजर ऑर्डर में पूछता है कि एड्रेस ऑफ ए आई जे क्या होगा। तो सबसे पहले आप आई पर फोकस करेंगे। बोले यार बनाने की जरूरत तो नहीं है मुझे, अरे क्या मुझे बनाने की जरूरत है, क्या मुझे बनाने की जरूरत है? क्या मैं डायग्राम बनाऊं या समझ जाएंगे? डायग्राम बनाऊं या समझ जाएंगे? सर रोज ऑलरेडी फिल्ड, रोज ऑलरेडी फिल्ड। सर 1 से स्टार्ट है, i-1 तक जाएगा, यानी कि टोटल i-1 रोज भर चुकी हैं, टोटल i-1 रोज भर चुकी हैं, ठीक है। आउट ऑफ दीज आउट ऑफ दीज i-1 रोज, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हैं? 2। और रिमेनिंग i-2, रिमेनिंग i-2 रोज में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? तो टोटल अगर बात की जाए, टोटल अगर बात की जाए तो कैन आई से 2 प्लस 3 इंटू i-2, which is 2 plus 3i-6, which is 3i-4. कैन आई से 3i-4 एलिमेंट? हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है, अब जब हम इस पर फोकस करेंगे और मैं आपसे पूछूंगा विद इन ith रो एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड बिफोर ए आई जे, तो ये क्या आया था? अरे बोलिए क्या आया था, जल्दी फटाफट से बोलिए क्या आया था? सर j-i+1, यही आया था ना? अरे कॉलम माइनस रो प्लस 1, ठीक, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट्स कैसे आ गए बेटा? द टोटल एलिमेंट्स बिफोर ए आई जे 3i-4 प्लस j-i+1. I hope it turns out to be 2i plus j-3. 2i plus j-3. ठीक है, बाकी का आप अपने आप कर सकते हैं। इसमें w का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बेस एड्रेस करेंगे, आंसर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? फिर से लिख रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं, सॉरी टू से, फिर से लिख रहा हूं, रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। इज दैट ओके? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अरे दीपक, हमारा एलिमेंट लास्ट रो से पहले थोड़ी ना है यार, कैसी बात कर रहे हो? हमारा एलिमेंट लास्ट रो में थोड़ी ना है। अरे दीपक कहां गई तुम्हारा दिमाग, कहां है भाई, कहां दिमाग है तुम्हारा? अगर जे लास्ट रो भी है तब भी वो कैलकुलेशन में नहीं आएगी। क्या ही बोलूं यार। ठीक है, अब देखो मेरी तरफ से जितना मैं पढ़ा सकता था सब पढ़ा दिया, अप्रोच आपको समझनी पड़ेगी। अब वो नया क्वेश्चन क्या दे सकता है?
नया क्वेश्चन क्या दे सकता है? वो कहेगा एक जेड मैट्रिक्स है, वो कहेगा एक जेड मैट्रिक्स है। अरे भैया जेड मैट्रिक्स क्या होती है भाई? तो पहले वो बताएगा कि जेड मैट्रिक्स क्या होती है। A11, A12, A13, A14, A15, ठीक है। देन A24, A33, A41, A51, A52, A53, A54, A55 और बाकी की सारी एंट्रीज जीरो। मतलब वो क्या कह रहा है कि जेड मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है कि बाकी की सारी एंट्रीज क्या है? जीरो। तो भाई जीरोस पे तो हमें फोकस ही नहीं करना ना। मतलब वो क्या कह रहा है, ये है हमारी जेड मैट्रिक्स, इसको रो मेजर ऑर्डर में स्टोर करना है। फिर आपसे पूछेगा नया फॉर्मूला क्या है यार? सर पहली रो में एन एलिमेंट, लास्ट रो में एन एलिमेंट, बाकियों में वन 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 वन। कोई फॉर्मूला याद मत कीजिए प्लीज, कोई फॉर्मूला याद मत कीजिए, ठीक है? कुछ भी आने दो, हम पे क्या फर्क पड़ता है? वो कहेगा स्क्वायर बैंड मैट्रिक्स, लेकिन वो फिर समझाएगा आपको, बोलेगा टोप्लिट्स मैट्रिक्स, लेकिन इनकी डेफिनेशन वो आपको समझाएगा। तो उन्हें अच्छे से पढ़ो, एनालाइज करो। फॉर्मूला नहीं यार, कितनी कितनी स्पार्स मैट्रिक्स होती हैं, सबके फॉर्मूले पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। अप्रोच समझिए। इन तीन स्टैंडर्ड मैट्रिक्स पर मैंने जो कुछ भी पॉसिबिलिटी थी, रो मेजर, कॉलम मेजर, सब पे सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है? पर लास्ट में फिर भी कह रहा हूं, कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा, ठीक है? ठीक है, नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स। गेट में जो एरे पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है, एड्रेस कैलकुलेशन, ठीक है? बट इसको इनडायरेक्ट वे में भी वो पूछ सकता है, इसको इनडायरेक्ट वे में भी वो पूछ सकता है। मान लीजिए कभी आपने ये निकाला कि टोटल एलिमेंट्स ऑलरेडी फिल्ड 11 हैं, ठीक है? अब वो पूछे इंडेक्स क्या होगा हमारे एलिमेंट का, इंडेक्स क्या होगा हमारे एलिमेंट का। कोई कह रहा है कि मुझसे पहले 11 लोग भर चुके हैं, और इसका रोल नंबर क्या होगा? भैया अगर 0 से इंडेक्स चालू हुए हैं तो इसका नंबर क्या होगा? 11। अगर 1 से इंडेक्स चालू हुए हैं तो इसका नंबर क्या होगा? 12। तो ये कोई सवाल ही नहीं है, ये तो मैथ का सवाल है, ठीक है? इज दैट ओके? तो एड्रेस कैलकुलेशन की बजाय हो सकता है वो आपसे इंडेक्स भी पूछ ले, ठीक है? हालांकि रेयर चांस है कि आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा, बट मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है। तो हम इस पॉसिबिलिटी को हटा नहीं सकते कि नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? इज दैट ओके? तो इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा। 2 डीपीपीज हैं आपके पास, सॉल्व कीजिएगा सारे क्वेश्चन। 4 शायद इस पर पीवाईक्यूज आ चुके हैं, वो सॉल्व कीजिएगा। एक एक्स्ट्रा क्लास मैं लूंगा जिसकी जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं लूंगा, एरीज के सिंपल ऑपरेशंस, ठीक है? एरीज के सिंपल ऑपरेशन, जैसे हमने कहा रोटेट कैसे करते हैं एक एरे को, है ना? रिवर्स कैसे करते हैं एक एरे को, एरे में इंसर्शन कैसे करते हैं, एरे में डिलीशन कैसे करते हैं, ये सारे ऑपरेशंस मैं कोशिश करूंगा बताने की, ठीक है? हाँ ऋतुराज, ऑफ कोर्स लास्ट मैट्रिक्स की लास्ट रो में होगा। ऋतुराज मैट्रिक्स की लास्ट रो में कौन से पोजीशन में बोल रहे हो निखिल? दीज आर नॉट इन गेट सिलेबस, गेट सिलेबस में नहीं है। तो अगर कोई इस क्लास को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं ये क्लास सबके लिए ले रहा हूं। आप ये मान के चलिए चैप्टर ओवर है फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है जी संदीप जी, क्लास इज ओवर बिकॉज द टॉपिक इज ओवर। ठीक है, इज दैट ओके टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक्स्ट्रा क्लास कल रख लें क्या? एक्स्ट्रा क्लास कल रख लें? कल या परसों रखते हैं? ठीक है, कल या परसों रखते हैं। अरे यार एसजी कौन है यार? सी, कैसी बातें करते हो यार तुम लोग? सर जैड मैट्रिक्स के पहले वाले क्वेश्चन में, हाँ ऋतुराज, उसमें लास्ट और फर्स्ट में, उसमें लास्ट और फर्स्ट में। अरे यार कैसे कहूं यार, तुम लोग तो यार देखो यार, दिया तो है फर्स्ट और लास्ट में दो दो एलिमेंट हैं, साफ साफ तो बताया है यार, फर्स्ट और लास्ट में दो एलिमेंट हैं। पर बेटा बेटा यहां पर फर्स्ट और लास्ट आई कहां पर? यहां फर्स्ट और लास्ट कहां पर आई? अगर आपका एलिमेंट लास्ट रो में भी है तो आप उससे ऊपर तक की रोज कंसीडर करेंगे ना। चलिए भैया एक बार फटाफट से आज की क्लास का फीडबैक और रिव्यू मेरे को दे दो। आज की क्लास का फीडबैक और रिव्यू मेरे को जरूर दे दो, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस टॉपिक पर मुझे और ज्यादा काम करना है। ठीक है, डोंट वरी, एक्स्ट्रा क्लास का आपको अनाउंसमेंट आ जाएगा, परेशान मत होइए। ठीक है, हाउ वाज द क्लास, जो भी आप बोलना चाहें। थैंक यू अबीर, आई विल टेक केयर। थैंक यू शुभम, थैंक यू राजऋषि, थैंक यू मोहन, थैंक यू संदीप, थैंक यू। रिवीजन आपको जरूर करना पड़ेगा, रिवाइज जरूर कीजिए यार। थैंक यू निखिल थापा जी, थैंक यू कुशाग्र, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। हर्षल प्लीज सी प्रोग्रामिंग मेरा जरूर पढ़िएगा, किसी भी कॉलेज में आप हों, आपने कितनी बार भी सी पढ़ रखा हो, मेरे से सी प्रोग्रामिंग जरूर पढ़िएगा प्लीज। कोई बात नहीं सूरज, वो एक्चुअली मेरे मेरे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, माफी चाहूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।